अल्लाहु 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 अल्लाहु। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा आताकुम रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहुवा ख़ारिजुन फ़ीकुम ला महाला रवाहु इब्न माजा फ़ी किताबिल फ़ितन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम किस्म की तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक़ व ज़िबा है, जो सारी दुनिया का मालिक है, खालिक है, सारी दुनिया का पालनहार है। उसी ने दुनिया बनाई, जहाँ बनाया, ज़मीन और आसमां बनाए, और इस दुनिया को बनाने के बाद इसके अंदर अपनी बेशुमार मखलूक़ात को पैदा किया और अपनी बहुत सारी मखलूक़ात के अंदर से इंसानों को सबसे अशरफ, सबसे बेहतर बनाया और इन्हीं इंसानों के अंदर से अपने नेक बंदों को नबी बनाया, रसूल बनाया। आखिर में प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए रहमत बना के भेजा, नबी बना के भेज दिया और ये ऐलान कर दिया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, ऐ नबी हमने आपको क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए रहमत बना के भेजा है। दरूद व सलाम नाज़िल हो तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामीईन, आज के इस जुमा के खुतबे के अंदर हमारा जो मौजू है वो है दज्जाल। दज्जाल कौन है, क्या है, इसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या क्या नसीहतें की हैं, इंशाअल्लाह वो तमाम की तमाम बातें मुख्तसर वक्त में आपके सामने रखूँगा। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें इन बातों को सुनकर गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। दज्जाल क़यामत की 10 निशानियों के अंदर से एक बड़ी निशानी है और ये एक ऐसा फितना है जिसके बारे में हर नबी ने अपनी कौम को, अपनी उम्मत को आगाह किया, डराया है। यही वजह है कि अल्लाह के रसूल के ज़माने के अंदर सहाबा इकराम भी कभी कभी इसका जिक्र किया करते थे और जब इसका जिक्र आता था तो सहाबा सहम जाते थे, डर जाया करते थे। एक मरतबा का वाक़या है, दज्जाल का ज़ुहूर कैसे होगा, किस तरीक़े से होगा, उसके बारे में अल्लाह के नबी ने क्या क्या बातें हमें बताई हैं। आप इन बातों को सुने, अपने जहन के अंदर बिठाएँ। साहबी रसूल कहते हैं कि इत्तना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी हमारे पास आए, व नहनु नतज़ाकरु, हम लोग आपस में बातें कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे। फ़क़ाल, तो आपने कहा, मा तज़ाकरूना, तुम लोग क्या बातें कर रहे हो। क़ालू, सहाबा कहने लगे, अस्साअ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम क़यामत के बारे में बातें कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। क़ाल, तो आपने कहा, इन्नहा लन तक़ूमा हत्ता तरौना क़ब्लहा अशरा आयातिन, क़यामत उस वक़्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि तुम उससे पहले 10 निशानियाँ ना देख लो, जिसे बड़ी बड़ी 10 निशानियाँ कहा जाता है। मिनहा, उसी के अंदर से अद्दुखान व दज्जाल, दुखान धुआं भी है, दज्जाल भी है। यानी दज्जाल क़यामत की 10 बड़ी निशानियों के अंदर से एक बड़ी निशानी है जो अपने वक्त पे ज़ाहिर होगा। सही मुस्लिम किताबुल फ़ितन हदीस नंबर 2901। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक के अंदर फरमाया, वहुवा ख़ारिजुन फ़ीकुम ला महलता, इब्न माजा किताबुल फ़ितन हदीस नंबर 4077, कि ये दज्जाल तुम्हारे अंदर ज़रूर आके रहेगा, इसके आने में कोई शुबा नहीं, कोई शक नहीं।
एक ज़माना आने वाला है, एक ज़माना आएगा जब फितने बर्पा होंगे दुनिया के अंदर, जंगें शुरू हो जाएंगी, कुस्तुनतुनिया फतेह हो जाएगा, तब दज्जाल जो है निकलेगा, खरूज करेगा। अल्लाह के नबी ने उसी तरह इशारा किया कि ये तुम्हारे अंदर आके रहेगा। और ये दज्जाल जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा फितना है। दुनिया के अंदर बेशुमार फितने हमारे सामने हैं, लेकिन इन तमाम फितनों के अंदर सबसे बड़ा फितना जो है वो दज्जाल का फितना होगा। आज लोग जो है दज्जाल के बारे में मुख्तलिफ़ किस्म की बातें करते हैं। कोई कहता है कि फ़ना हुकूमत दज्जाल है, कोई कहता है कि इज़राइली दज्जाल है। मैं आपको बता दूँ, ज़ालिका कौमुहुम बिअफ़वाहिहिम, ये सब इनके मुंह की बातें हैं। इज़राइल न दज्जाल है न दज्जाल की ताकत है। एक ज़माना आएगा दज्जाल हमारे सामने आएगा, जब कुस्तुनतुनिया फतेह हो जाएगा तब जाके दज्जाल आएगा। अभी एक वक्त है उसके आने में। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें हमें बता दी, हम उन पर ईमान यकीन रखें और उन बातों पर यकीन रखने के बाद ये तमाम की तमाम बातें अपने भाइयों तक, नौजवान साथियों तक, अल्लाह के बंदों तक ये पैगाम पहुँचाएँ। तो बेगम दज्जाल दुनिया का सबसे बड़ा फितना है। आपने फरमाया या अय्युहन्ना से लोगो, रूए ज़मीन पे सबसे बड़ा फितना जो है वो मिन फितनत दज्जाल, दज्जाल से बड़ा कोई फितना नहीं है। इब्न माजा किताब फितन हदीस नंबर 4077। तो हदीस पाक बताती है दुनिया का कोई फितना है सबसे बड़ा तो वो दज्जाल का फितना है। यही वजह है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के अंदर दज्जाल के फितने से पनाह मांगा करते थे। सही बुखारी, सही मुस्लिम वगैरह उठा के देखें आप, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम फेरने से पहले इन अल्फाज के साथ दुआएं किया करते थे। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मअसम वल मग़रम। ए अल्लाह, कब्र के अज़ाब से तेरी पनाह मांगता हूँ, मसीह दज्जाल के फितने से तेरी पनाह मांगता हूँ, ज़िंदगी मौत के फितने से तेरी पनाह मांगता हूँ, और कर्ज़ और गुनाह से तेरी पनाह मांगता हूँ। रसूल अकरम हर नमाज के अंदर इसके फितने से पनाह मांगते थे। जाहिर सी बात है कि ये कितना बड़ा फितना होगा दज्जाल का कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज में इसके फितने से पनाह मांग रहे हैं। लिहाजा हमें भी इस दुआ को नमाज के अंदर पढ़ना चाहिए ताकि अल्लाह के रसूल की सुन्नत पे अमल हो सके और हम दज्जाल के फितने से महफूज भी रह सकें। एक हदीस में आप फरमाते हैं मा बैन खल्क़ि आदम इला क़ियाम अस्साअह, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत क़ायम होने तक मखलूक के अंदर दज्जाल के फितने से बड़ा कोई फितना नहीं है। सही मुस्लिम किताब फितन हदीस नंबर 2942। बहरहाल ये दोनों हदीसें हमें बताती हैं कि दज्जाल का फितना दुनिया का सबसे बड़ा फितना होगा। इसी बुनियाद पर, इसी वजह से हर नबी ने अपनी कौम को इसके फितने से डराया है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा अपनी उम्मत के सहाबा के सामने खुतबा दिया, अल्लाह की हम्द व सना बयान की, दज्जाल के बारे में आपने बताया, फिर आपने कहा इन्नी उन्ज़िरकुमूहु, ऐ लोगो मैं तुम्हें दज्जाल के फितने से आगाह करता हूँ, डराता हूँ। व मा मिन नबिय्यिन इल्ला वक़द अंज़रहु कौमहु, और दुनिया के अंदर जितने अम्बिया आए 1,44,000 तकरीबन, हर नबी ने अपनी कौम को दज्जाल के फितने से डराया है। लिहाजा इसके फितने से आगाह रहो, ख़बरदार रहो। इसके बारे में अल्लाह के नबी ने जो हमें तालीम दी है, जो नसीहत की है किताब और सुन्नत के अंदर, उस तालीम को अपने सामने रखें ताकि इसके फितने से हम, हमारे आने वाले बच्चे, नस्लें महफूज रह सकें। आगे आप फरमाते हैं वलाकिन्नी साक़ूम लकुम, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा सहाबा से, जो किसी नबी ने अपनी उम्मत से, अपनी कौम से वो बात नहीं कही, जो किसी नबी ने अपनी कौम को वो बात नहीं बताई, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। याद रखो, इन्नहु अअवर, दज्जाल जो है एक आँख से काना होगा, उसकी एक आँख अंधी होगी, एक आँख से वो काना होगा, उसकी आँख फूटी हुई होगी। व इन्नल्लाह लैसा बिअवर, अल्लाह की ज़ात कानी नहीं है, वो तो हर ऐब से पाक है। नहीं सके किसी नहीं शऊन, उस जैसी कोई हस्ती नहीं, कोई ज़ात नहीं। सही बुखारी किताब फितन हदीस नंबर 7127। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को डराया दज्जाल के फितने से, लेकिन एक आपने हमें खबर दी उसके बारे में, वो ये कि दज्जाल जो है एक आँख से काना होगा, अल्लाह की ज़ात जो है वो कानी नहीं है, वो सुबहान है, गैब से पाक है। इसलिए इसके फितने से आगाह रहो, ख़बरदार रहो। इस वक्त दज्जाल कहाँ है, ये भी एक समझने वाली बात है।
दज्जाल दुनिया के अंदर मौजूद है। और जो लोग दावा करते हैं सैटेलाइट के ज़रिए कि हमारी निगाह सबके ऊपर है, फोकस किए हुए हम, वो आज तक दज्जाल का पता नहीं लगा सके और इंशाअल्लाह क़यामत के आने से फिर लगा भी नहीं पाएंगे। वो खुद आएगा निकल के लोगों के अंदर। यह अल्लाह के रसूल की हदीस है। हज़रत तमीम अद्दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो उस ज़माने में नसरानी हुआ करते थे, नसरानी थे, अल्लाह के रसूल पे ईमान लाए, बेअत किया आपने। ये अपना वाक़या बताते हैं। हदीस बहुत लंबी है, सही मुस्लिम के अंदर। सिर्फ मैं आपको नुक्से की बात बताना चाहता हूँ कि दज्जाल है कहाँ इस वक्त। सही मुस्लिम किताब फितन हदीस नंबर 2942 के साहबी कहते हैं कि हम किसी सफ़र पे थे। उस सफ़र के अंदर 1 महीने तक हमारी कश्ती जो है पानी के अंदर घूमती रही, समुंदर ने हमें घेर लिया और हम गोते खाते रहे, यहाँ तक कि एक जजीरे पे जा पहुँचे। जब वहाँ पहुँचे, एक कश्ती में सवार होकर एक जजीरे में दाखिल हुए तो वहाँ हमने देखा कि एक जस्सासा को देखा, जासूस को, ऐसा कि ना तो उसका चेहरा दिखाई पड़ता है ना उसकी पूँछ मालूम पड़ती है। पता नहीं कौन सा जानवर अल्लाह बेहतर जानता है। देखा बड़ा ही खौफनाक, बड़ा हैबतनाक वो जानवर था। उससे बात हुई, कहा कि जाओ, एक आदमी तुम्हारा मुंतज़िर है, तुम्हारे इंतज़ार में है, जाओ उसके पास जाओ, वो तुम्हारी ख़बर का मुश्ताक़ है। साहबी तेते चले। बहरहाल वहाँ पे जाके देखा तो एक आदमी जंजीरों के अंदर जकड़ा हुआ था और उसके जो हाथ थे ये दोनों पीठ पे गर्दन पे बंधे हुए थे। सहाबी तमीम अद्दारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनकी गुफ्तगू होती है उस आदमी से। उसने बहुत सारे सवाल किए साहबी ने जवाब दिए। साहबी ने तमाम बातें बताई तो उसने कहा कि सुनो, करीब है कि मुझे बाहर आने की परमिशन दे दी जाएगी। फ़उख़रजा, मैं बाहर निकलूँगा, फ़असीर फ़िल अर्ज़, ज़मीन के अंदर घूमूँगा, फ़ना अदा क़रियतन इन्ना हबतुहा फ़ी 40 लैला, 40 रातों के अंदर पूरी ज़मीन में मैं तबाही मचा दूँगा, किसी बस्ती को नहीं छोड़ूँगा। ये बात दज्जाल ने कही साहबी रसूल से, गैर मक्का व तैयबा, सिवाय मक्का के और मदीना के, हर बस्ती में दाखिल होऊंगा 40 रातों के अंदर, लेकिन मक्का मदीना के अंदर मैं दाखिल नहीं हो सकता। फ़हुमा मुहर्रमतान अलैया किल्ताहुमा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन दोनों को मुझ पर हराम कर दिया है, मैं इनमें जा नहीं सकता। और इसके रास्तों पे मन अकुल फरिश्ते खड़े होंगे, बेयदही अस्सैफ, उन फरिश्तों के हाथों में तलवारें होंगी। मालूम यह हुआ कि साहबी रसूल तमीम अद्दारी ने दज्जाल को देखा। दज्जाल ने कहा अनक मसीह में ही दज्जाल हूँ। इसी रिवायत के अंदर साहबी ने अल्लाह के रसूल को बातें बताई, आके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबी रसूल की तस्दीक की। तो मालूम यह हुआ कि दज्जाल जो है किसी जजीरे के अंदर जंजीरों में लोहे की जकड़ा हुआ है और वो कहाँ है आज तक इसका पता कोई लगा नहीं सका कि दज्जाल है कहाँ पर। दुनिया के अंदर दावा करने वाले सैटेलाइट के ज़रिए से कि दुनिया हमारी मुट्ठी में है, वो भी आज तक दज्जाल का पता लगा नहीं सके, जबकि वो दज्जाल के आने के मुंतज़िर हैं। बहरहाल दज्जाल को देखा गया, अल्लाह के नबी ने गवाही दी उसकी, दज्जाल दुनिया के अंदर मौजूद है। कहाँ है कोई नहीं जानता, अल्लाह बेहतर जानता है। बाद में कहते हैं कि मौजूद था, लेकिन अल्लाह के रसूल कहती सही बुखारी के अंदर है कि आज से 100 साल के बाद हुए ज़मीन पे कोई भी इंसान बाकी नहीं रहेगा। वो कहते हैं कि ज़िंदा तो था, साहबी ने देखा भी है, लेकिन अब उसका इंतकाल हो गया है। बहरहाल ये एक अलग मसला है। दज्जाल को सहाबा ने देखा है, अल्लाह के नबी ने गवाही दी है, और वो कुस्तुनतुनिया की फ़तह के बाद वापस आएगा दुनिया के अंदर। यहाँ पर एक बात ये भी याद रखें, आज का जो हमारा सिस्टम में जो दौर है, नए नए हथियारों का, जितने भी हथियार दुनिया के अंदर मौजूद हैं, ये तमाम के तमाम हथियार ख़त्म हो जाएंगे, फ़ना हो जाएंगे। जब जंग अजीम बर्पा होगी दुनिया के अंदर, तमाम जो है ये नई नई चीज़ें, टेक्निकल दौर सब ख़त्म हो जाएगा, तलवारों का दौर दोबारा से वापस आएगा। कुस्तुनतुनिया की फ़तह जो होगी वो तलवार की बुनियाद पर होगी, तलवारों का दौर दोबारा से वापस आएगा, और तलवारों के दौर के बाद ही दज्जाल की आमद होगी। लिहाजा आज जो ये टेक्निकल दौर है, जो नई नई तकनीकी हमारे सामने आ गई हैं, लोग नए नए हथियार बना रहे हैं, दुनिया को विनाश, दुनिया के अंदर विनाश, तबाही मचाना चाहते हैं, दुनिया के अंदर दुनिया को तबाह कर भी रहे हैं, और गरीबों को, औरतों को, मासूम बच्चों को अपना निशाना बना रहे हैं, जिनके कत्ल को इस्लाम ने बड़ा गुनाह करार दिया है। ये तमाम हथियार सब ख़त्म हो जाएंगे, बारूद बम सब ख़त्म हो जाएंगे, तलवारों का दौर दोबारा से वापस आएगा। याद रखिए, तभी दज्जाल की आमद होगी, दज्जाल का खरूज होगा। साहबी रसूल कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़बैनहुम यक़तसिमून अन गनाइम, जब कुस्तुनतुनिया फ़तह हो जाएगा। याद रखें 1453 ईस्वी के अंदर 1453 सेंचुरी
मोहम्मद बिन अल-फातिह ने कुस्तुनतनिया को फ़तेह किया था, लेकिन फिर अनक़रीब एक ज़माना आएगा कुस्तुनतनिया फ़तेह होगा क़यामत के नज़दीक। दज्जाल का खरूज इसके बाद होगा। दज्जाल कब निकलेगा? इस दौर के बाद, कुस्तुनतनिया फ़तेह होने के बाद। तो सहाबी कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया हम लोग माने गनीमत तकसीम कर रहे हैं, करेंगे। वक़द अनक़ू सयूफ़हुम बिज़्ज़ैतून, तो लोग अपनी तलवारों को जैतून पर लटका देंगे। मालूम यह हुआ कि तलवार का दौर दोबारा से वापस आएगा और इस दौर के बाद दज्जाल का खरूज होगा, दज्जाल दुनिया के अंदर आएगा। सही मुस्लिम किताब फितन हदीस नंबर 2897 है। दज्जाल की पहचान कैसे होगी, ये भी एक बड़ा अहम मसला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक के अंदर इसकी भी वजाहत की है। आप फरमाते हैं व इन्ना बैना ऐनैहि मक्तूबुन काफिर, दज्जाल की दोनों आँखों के बीच में काफिर लिखा हुआ होगा। सही बुखारी किताब फितन हदीस नंबर 7131। और मुस्लिम के अल्फाज हैं अद-दज्जाल ममसूहुल ऐन, दज्जाल की जो आँख है वो कानी होगी। मकतूबुन बैना ऐनैहि, इसकी दोनों आँखों के बीच में काफिर लिखा होगा। सुम्मतहा जहा, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी हिज्जे की का फ़ा, यानी यहाँ पे काफ लिखा होगा, यहाँ पे फ़ा लिखा होगा, यहाँ पे रा लिखा होगा, कफ़रा काफिर। इस तरह से यक़रअहु कुल्लु मुस्लिम, हर मुसलमान उसको पढ़ सकता है आसानी से। सही मुस्लिम किताब फितन हदीस नंबर 2933 और 2934 के अंदर ये अल्फाज हैं यक़रअहु कुल्लु मुमिन कातिब गैर कातिब, हर मोमिन चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे वो अनपढ़ हो, तमाम के तमाम मोमिन उसके पेशानी पे काफिर लिखा हुआ पढ़ लेंगे, काफारा, और पहचान जाएंगे कि यही दज्जाल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये दज्जाल जिसके पेशानी पे काफिर लिखा होगा, आबरन ऐन युसरा, इसकी जो बाईं आँख होगी, ये उल्टी वाली आँख, ये कानी होगी, एक आँख से काना होगा। जफ़ानुश्शार, इसके जो बाल होंगे वो घने होंगे, घने बालों वाला होगा। मअहू जन्नतुन व नारुन, इसके साथ में जन्नत व जहन्नम होंगी। अल्लाह ने इसको ताकत दी होगी, पावर दी होगी उस ज़माने के अंदर। इसके साथ में जन्नत भी होगी, जहन्नम भी होगी। आगे आपने वाज़ेह कर दिया, बता दिया, समझा दिया उम्मत को। व जन्नतुहु नारुन फ़नारुहु जन्नतुन, इसकी जो आग होगी हकीकत में वो जन्नत होगी, और जो इसकी जन्नत होगी हकीकत में वो जहन्नम होगी। इसलिए आगाह रहिए, होशियार रहिए। अगर वो किसी ज़माने में किसी के सामने आ जाए या आने वाले वक्त के अंदर, तो मुसलमानों को अल्लाह के रसूल की नसीहत याद रखनी चाहिए। उसकी जो आग होगी हकीकत में जन्नत होगी, वो कूद पड़ना उसके अंदर, और जो उसकी जन्नत होगी वो हकीकत में आग होगी, उससे बचना। बहरहाल दज्जाल का फितना बहुत ही ख़तरनाक फितना है। सही मुस्लिम किताब फितन हदीस नंबर 2934। अल्लाह ने इसको पावरें दी होंगी, ताकत दी होगी, इसीलिए इसको क़त्ल करने के लिए आसमान से ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। क्यों? जैसी ताकत सामने वाले के अंदर, उसके मुकाबले में ऐसी पावर, ऐसी ताकत वाला आदमी होना चाहिए। दज्जाल इंसानों को ज़िंदा कर देगा। यही खूबी अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को दी थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी मुर्दों को अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा कर दिया करते थे, कोढ़ी आने को बस को अल्लाह के हुक्म से ठीक कर दिया करते थे। तो दज्जाल के पास जो पावर होगी वही पावर ईसा अलैहिस्सलाम के पास भी थी। लिहाजा जब ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आएंगे, दज्जाल जो है नमक की तरह से घूम जाएगा, घूमने लगेगा, डरेगा, घबराएगा, परेशान हो जाएगा। ईसा अलैहिस्सलाम जो है उसको क़त्ल करेंगे बाब मुद के पास। तो दज्जाल ये दुनिया का सबसे संगीन, सबसे बड़ा, सबसे ख़तरनाक फितना है। इसके बारे में होशियार रहिए, आगाह रहिए, ख़बरदार रहिए। हदीसों के बारे में जो अल्लाह के नबी ने हमें रहनुमाई की है, उन्हें हम मुताला करें, उनको पढ़ें और अपनी औलादों को, अपनी नस्लों को बताते रहें इसके बारे में, ताकि अगर किसी ज़माने के अंदर ये फितना बर्पा हो, वाज़ेह हो जाए, ज़ाहिर हो जाए, तो हमारी नस्ल, हमारे बच्चे, मुसलमान भाई इसके फितने से महफूज रह सकें, अपने आप को बचा के जन्नती बन सकें। बहरहाल ये चंद बातें थी दज्जाल के फितने के ताल्लुक़ से, दज्जाल के ताल्लुक़ से। अल्लाह ताला हमें भी आपको भी इन बातों को सुनने के बाद गौर व फ़िक्र करने की और तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। परवरदिगार हमें जब तक दुनिया में रखे, इज़्ज़त से रखे, ईमान पर क़ायम रखे, ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।